श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। श्रावण मास का तिथि खत्म होने वाला है, पूर्णिमा आने वाला है। अब श्रावण मास खत्म हो जाएगा, अधिक मास खत्म ही हो चुका है। तो एकादशी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो काफी कभी भी किसी महीने में वो बहुत पावन होता है। अब जबकि ये श्रावण मास का इस बार जानते हैं, श्रावण मास 58 दिनों का हुआ था, तो इसलिए इस बार का श्रावण मास का महत्व कुछ और ही अधिक है। तो बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बनना है, तो आप लोग एकादशी से पूर्णिमा तक कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपके घर तमाम बाधाएं हो, चाहे धन से संबंधित हो, या फिर किसी को संतान नहीं हो रही हो, या फिर किसी के घर बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, शादी नहीं हो रही हो, पितृदोष के कारण घर में हर काम रुका हुआ है। तो आज मैं ये वीडियो इसी के लिए बना हूँ कि एकादशी से और पूर्णिमा तक आप लोग को कौन कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आप लोग करके इन सब दोषों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आप लोगों ने पूरे श्रावण कुछ नहीं किया है, कोई उपाय नहीं किया है अपने घर को तरक्की के लिए, बरकत के लिए, या फिर कोई ऐसा पूजा पाठ अपने घर में नहीं करवाएं, तो कोई बात नहीं। एकादशी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो बहुत पवित्र होता है। हर दिन ये कार्य पूरे समय राहु काल को छोड़ के आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आप लोग के लिए ये वीडियो उपयोगी हो, आप लोग को लगता है कि आप लोग को इससे लाभ होगा, आप लोग को अच्छा लगता हो, तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। छोटी छोटी बातों से लेकर के मैं हर तिथि त्योहार का आप लोग को जानकारी देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों ये मैं बताऊंगी कि पूर्णिमा तिथि को श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। तो पूर्णिमा को जो लोग अपने घर में व्रत कथा हमेशा कहलाते हैं उनको भी बताऊंगी, जो लोग नहीं भी कहलाते हैं उनको बताऊंगी। जरूरी बात यह है कि जो लोग नहीं कभी भी कहलाते हैं वो भी इस पूर्णिमा को कथा अपने घर में निश्चित रूप से कहलाएंगे। हमारे शास्त्रों में दो पूर्णिमा ऐसा पूरे साल में इतना महत्वकारी बताया गया है, एक कार्तिक मास का पूर्णिमा, एक श्रावण मास का पूर्णिमा। यदि आप अपने घर में कभी भी शंख की धुनी नहीं बजाते हैं, कभी भी कथा सत्यनारायण भगवान का नहीं होता है, मात्र इन दो तिथियों पे यदि अपने घर में कथा आप लोग कहला लेते हैं तो संपूर्ण पूर्णिमा का फल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जो लोग यही छोटे छोटे कार्य नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, उनका जीवन हमेशा खरमंडल रहता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का महत्व हमारे शास्त्रों में खूब है। पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या और देव देवी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि। इसलिए पूर्णिमा तिथि को आप लोग कुछ न कर सकें, जैसे पुरोहित के द्वारा यदि कथा न कहला सके तो स्वयं के द्वारा चूरन, इस पूजा में चूरन और पंचामृत का बहुत ही महत्व होता है। आटे को लालिमा तक भून करके देसी घी में उसका चूरन बना लीजिए और पंचामृत किसी भी मंदिर में ले जा करके आप लोग वहाँ जैसे लड्डू गोपाल या फिर से शालिग्राम रखे रहते हैं, स्नान करा दीजिए और अपने घर में या मंदिर में बैठकर स्वयं से भी कथा पढ़ देंगे तो बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। लेकिन इसको पूरी तरह से छोड़ करके आप लोग कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण की यदि कृपा चाहते हैं, एक बार यदि आप लोग पे नारायण की कृपा हो गई तो दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। मैंने आप लोग को गुरु ग्रह के बारे में इतनी वीडियो बताई है, वीडियो में बताया है कि गुरु ग्रह यदि आप पे प्रसन्न हो गया तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आप लोगों को हर सुख से वंचित कर सके। इसीलिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा तिथि को अपने घर में कथा अवश्य कहलाइए। गुरुवार के दिन आप लोग व्रत कथा पूजा पाठ अपने घर में जरूर किया कीजिए। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि एकादशी से पूर्णिमा तक आप लोग को अपने पितरों को, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, संतान के लिए क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए। देखिए, यदि आप लोग के घर में बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, विवाह शादी नहीं हो रही है, तरस गए हैं आप लोग कि आप लोग के घर भी कोई खुशी का समारोह हो, माहौल हो, जिससे आपके घर में भोज हो, भंडारा हो, तो एक कार्य कीजिए। समझ लीजिए कि आपके घर पितृदोष लग चुका है, और पितृदोष जिसके घर लग जाता है उसके घर जो पेट से बच्चे आते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। तो तत्काल आप लोग क्या कीजिए, एक मुट्ठी काला तिल लेकर के शिव मंदिर में जा करके रोज चढ़ाइए। एक मुट्ठी काला तिल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक रोज चढ़ाइए। कितना भी भयंकर आप लोग के घर पितृदोष होगा, आपके कान तरस गए होंगे सुख के लिए कि कोई ऐसा सुख का समाचार आए, निश्चित रूप से आप लोग ये उपाय कीजिए, आप लोग के सामने इसका परिणाम होगा। दूसरी चीज, यदि आप लोग संतान से परेशान हैं, क्योंकि जब पितृदोष होगा तो संतान भी घर में नहीं होता है,
या फिर आप लोग के घर कोई अन्य ही कारण हो और संतान नहीं हो रहा है, तो दूध में कूसा डाल करके आप लोग शिवलिंग पर इन 5 दिनों स्नान करें। रोज सुबह जा करके 5 दिन पति पत्नी दोनों को मैं बता रही हूँ, दोनों लोग साथ में लोटे को पकड़ के स्नान कराएं। निश्चित रूप से आप लोगों की कितने भी साल से ये बात आप लोग के दिमाग में पड़ी हो, आप लोग का संतान नहीं हो रहा है, तरस गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके सारे ग्रह दोष जो भी होंगे खत्म होंगे और आप लोग का मार्ग प्रशस्त होगा। अब तीसरी बात, जो बच्चे जैसे नौकरी के लिए परेशान है, पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, छोटी छोटी 1-2 नंबर से बाधाएं आ जाती हैं रास्ते में और वो नौकरी नहीं पा पाते हैं, उनके लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ कि वो 1.25 लीटर दूध लेकर के शिव मंदिर में जाएं और हर दिन अपने हाथों से अब शिवलिंग पे चढ़ाएं। निश्चित रूप से यदि उनके कुंडली में योग होंगे सरकारी नौकरी के, तो इस बात से आप लोगों के शिवलिंग पर ये दूध चढ़ाने के बाद अगले साल तक आप लोग को जरूर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि छोटे छोटे यदि ग्रह हैं बाधा डाल रहे हैं और आप लोग की कुंडली में सरकारी नौकरी है तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। और 1-2 नंबर से मतलब रुकता है, ये ग्रह दोष के कारण ही रुकता है। तो ये उपाय आप लोग जरूर करें। अब मैं आप लोगों को शिव भगवान की प्रसन्नता के लिए, शिव भगवान के पूरे श्रावण मास का फल पाने के लिए एक उपाय बता रही हूँ जो आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा। अंजूरी से लगभग 2 अंजूरी चावल आप लोग रोज शिव मंदिर में जा करके रखिएगा। रोज शिव मंदिर में जाकर रख करके उसको निकाल दीजिएगा दान के लिए। 5 दिनों तक 2-2 अंजूरी निकाल करके फिर ये उसी शिव मंदिर में ले जा करके पूरे चावल को रख दीजिएगा। कितना भी बड़ा आप पे संकट होगा जो आप किसी से कह नहीं सकते होंगे, बस ये कार्य आप लोग 5 दिन कीजिएगा, आप लोग को खुद ही इसका परिणाम महसूस होगा। अगले श्रावण तक जिस कष्ट के कारण आप परेशान हैं, आपके मन में वृथा है, परेशानी है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी। बस 2 अंजूरी आप लोग, घर का मुखिया अगर ये कार्य करे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। 2 अंजूरी चावल आप लोग शिव मंदिर में हर एकादशी से पूर्णिमा तक हर दिन रखिएगा। अब एक अंतिम बात बताऊंगी कि जो एकादशी से पूर्णिमा तक आप लोग लक्ष्मी नारायण के लिए कीजिएगा। केले का यदि आपके घर वृक्ष है, यदि आपके घर केले का वृक्ष है तो निश्चित रूप से आप लोग हर शाम को एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। क्योंकि मैंने बताया है कि एकादशी से पूर्णिमा तक का जो तिथि होता है वो देव देवी को प्रसन्न करने का बहुत अचूक समय होता है। इस समय में यदि आप लोग दान करते हैं, दीप दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए पूरा मन लगा के आप लोग अपने घर में, एक केले का पौधा नहीं है तो ला भी सकते हैं, ला करके इस 5 दिनों पूरा दीपदान कीजिए। इतना अच्छा इस सब छोटे छोटे चीज़ों का जीवन पे प्रभाव रहता है कि जितना आप लोग को ऐसी कल्पना नहीं किए होंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे बात बताती हूँ कि आप लोग जब परेशान होते हैं, तमाम तरह के इधर उधर ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष पैसे भी लेते हैं, आप लोगों को बताते हैं उपाय। और निश्चित रूप से ज्योतिष एक उपाय तो एक बात तो आप लोग को जरूर कहेगा कि आपका गुरु ग्रह कमजोर है, क्योंकि बीमारी है, आर्थिक परेशानी है, या फिर बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, संतान बाधा है, गुरु ग्रह ही परेशान आप लोग को करेगा तो ये सब होगा। तो ये जो मैं छोटे छोटे कार्य बताती हूँ कि एकादशी से पूर्णिमा तक ये सब कार्य कीजिए, ये गुरु ग्रह को मजबूत करता है और गुरु ग्रह मजबूत हो गया तो सब कुछ आप पालेंगे। इसीलिए विष्णु आपको अपने घर में केले का पौधा रखना चाहिए, शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, तो एकादशी से पूर्णिमा तक खूब पूजा करना चाहिए, पंचामृत से रोज स्नान कराना चाहिए। केले के वृक्ष के पास एक दीपक रोज जलाएं, शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है तो रोज पंचामृत से स्नान कराएं। ये उपाय आप लोग करके देखिए, धीरे धीरे आपका जीवन इतना परिवर्तन होने लगेगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपका जीवन अब कितना सरल तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और जो मैं उपाय बताऊँ एकादशी से पूर्णिमा तक कीजिएगा। जिस समस्या को लेकर के आप लोग करेंगे आपकी समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।